नमस्कार प्यारे साथियों, हमारे YouTube चैनल में ईश्वर आज नाम है सभी विद्यार्थियों एवं सभी सज्जनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित। कक्षा 10 की गणित में हमने एक प्रश्नमाला को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है और अब उसके बाद हम पढ़ रहे हैं बहुपद। पढ़ रहे हैं प्रश्नमाला 2, पढ़ रहे हैं बहुपद। और बहुपद में पढ़ रहे हैं प्रश्नमाला 2.2। क्या पढ़ रहे हैं? प्रश्नमाला 2.2। तो साथियों, पहले जिस व्यक्ति ने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कर ले। और सब्सक्राइब के साथ साथ यदि हमारे कंटेंट आपको समझ में आता है तो कक्षा 10 में या फिर पसंद आता है तो कक्षा 10 में पढ़ने वाले प्रत्येक विद्यार्थी तक हमारे कंटेंट पहुँचाए। धन्यवाद साथियों। और हम चलते हैं प्रश्नमाला 2.2। प्रश्नमाला 2.2 और 2.2 में हम पढ़ रहे हैं 2.2 में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। 2 क्वेश्चन में से आज पढ़ने वाले हैं पहला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें से पहले क्वेश्चन में 6-7 सवाल दिए हुए हैं तो थोड़ा लेंथी सवाल है, बड़े सवाल हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा। ठीक साथियों, हम शुरू कर रहे हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो बोल रहा है कि बहुपद दिया हुआ है और बहुपदों के शून्य ज्ञात करने। क्या ज्ञात करने? शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। ये 2 सवालों के उत्तर मांग रहा है। पहले तो बोल रहा है कि शून्य ज्ञात करने हैं। ये बहुपद दे रखे हैं और बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हैं। फिर शून्य ज्ञात करने के बाद वो बोल रहा है कि इसके जो गुणांकों और शून्यकों के मध्य जो संबंध आता है कि वो सत्य हैं या फिर गलत है। तो ठीक साथियों, हम इसको हल करते हैं। हल हमारे पास हम इसको मान लेते हैं कि f(x) के बराबर है। बहुपद को हम f(x) के बराबर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x² - 2x - 8। ठीक साथियों, अब हमें गुणनखंड विधि से इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है। कैसे? कि ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि इसका गुणनफल तो a और c के गुणनफल के बराबर में आए और उसका योगफल है वो इस bx के बराबर आए। आपको पता है कि एक व्यापक समीकरण होती है कि ax² द्विघात की व्यापक समीकरण होती है ax² + bx और प्लस c बराबर में 0। और हम यहाँ से इसकी तुलना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ये है x², ये माइनस bx है और ये माइनस का 8 यानी c। ठीक साथियों, फिर बराबर में 0 लिख लेते हैं। और यहाँ से हमारे पास a का मान क्या आता है? a का मान आता है 1, b का मान आता है -2 और c का मान आता है -8। क्या आता है? -8। अब साथियों, हम इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ते हैं कि इसका योगफल है वो bx के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर आना चाहिए? bx के बराबर आना चाहिए। और जो गुणनफल है वो a और c के गुणनफल के रूप में आना चाहिए। जैसे कि मैं इसको तोड़ देता हूँ कि ये तो x², इसको मैंने तोड़ दिया, एक तो 4x और एक प्लस का 2x। अब देखो, ये माइनस का 4x है और ये प्लस का 2x है, ये इसमें से ये घट जाएगा तो हमारे पास क्या आया? माइनस का 2x। अब इस दोनों का गुणा करें, यदि 4x का गुणा 2x से करें तो क्या आता? माइनस का 8x²। और जो ये a और ये c के गुणा के रूप में यानी कि दोनों के बराबर है कि नहीं? बराबर में है। इसका मतलब जो हमने तोड़ा है वो गुणनखंड के रूप में वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक साथियों, अब माइनस का 8 और बराबर हो गया 0। क्या हो गया? बराबर 0। अब इस दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं। अब इस दोनों में से हमने कॉमन ले लिया x। जब x कॉमन लिया, पीछे क्या बचा? x - 4। फिर प्लस इस दोनों में से कॉमन आ जाएगा 2, पीछे क्या बचा? x - 4 बराबर में 0। अब साथियों, x - 4 और x - 4 ये कॉमन है, इसका मतलब ये आ जाएगा कॉमन। क्या आ जाएगा? कॉमन। अब कॉमन आ गया तो पीछे क्या बचा? पीछे बचा, इसमें तो x बचा और x + 2। ठीक, फिर बराबर में 0, बराबर में 0। अब एक तो होता है कि x - 4 बराबर 0 और एक आया है हमारे पास x + 2 बराबर 0। ठीक साथी, अब इसको हम और यहाँ पर x बराबर आ गया माइनस का 2। तो 2 शून्य का आ गया हमारे पास, एक तो आ गया 4 और एक आ गया माइनस का 2। हम जैसे कि यहाँ लिख लेते हैं कि शून्य लिखें, एक तो है प्लस का 4 और एक है माइनस का 2। अब
करनी है इसके गुणकों और शून्यकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो हम लिख लेते हैं कि संबंध के या फिर डायरेक्ट सीधा सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। ठीक साथियों, अब सत्यता की जांच करनी है तो पहले तो शून्यकों का गुणनफल कर लेते हैं। नहीं, गुणनफल नहीं करे तो फिर योगफल कर लेते हैं। पहले कर लेते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल मतलब दो शून्य दिए हुए हैं, आगे हमारे पास एक तो 4 आया, एक -2 आया। अब दोनों को जोड़ लेते हैं, जोड़ते हैं तब क्या आता है, 4 प्लस ये -2 है, क्या है -2 प्लस ये -2 है, और ये 4 है, ये हो गया -2 मतलब प्लस का 2 बचा। अब योगफल का एक व्यापक समीकरण का एक फॉर्मूला होता है कि योगफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b/a। क्या होता है, -b/a। अब माइनस तो फॉर्मूले का है, क्या है, माइनस फॉर्मूले का है कि नहीं। अब b का मान हमारे पास क्या है, b का मान जो यहाँ से है, ये हमने क्या लिख लिया, 2 था यहाँ पर। b का मान क्या है हमारे पास, -2, क्या है -2 कोष्टक में लिख लिया। फिर अपॉन में a का मान हमारे पास दिया हुआ है 1। इसकी इससे तुलना कर दी हमने, क्या कि a b c के मान ज्ञात करने के लिए इस समीकरण से, व्यापक समीकरण से हमने कर दी तुलना, और तुलना करने के बाद हमारे a b और c के मान हमें ज्ञात हो गए। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 2/1, और किसी भी संख्या में 1 का भाग देते हैं, ये 2 बार गया। इसका मतलब ये और ये दोनों बराबर है। इसका मतलब शून्य जो हम निकाले वो उसका योगफल तो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं, जांच कर लेते हैं कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल करें तब एक तो शून्य है हमारे पास 4 और एक है -2। अब इसका गुणनफल करें तो गुणनफल आता है हमारे पास -8। 4 × -2 बराबर -8। अब फॉर्मूला होता है कि C/A होता है, क्या होता है, C/A। अब C/A होता है, C का मान हमारे पास क्या दिया हुआ है, C का मान दिया हुआ है -8, और C का मान -8 है, और A का मान दिया हुआ है 1। क्या दिया हुआ है, 1, और बराबर में क्या आया, -8, और ये आपस में बराबर है, और बराबर है इसका मतलब क्या है, जो हमने ये शून्य निकाले हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब लिख लेते हैं कि अतः शून्यकों तथा गुणकों के मध्य संबंध सत्य है। क्या है, संबंध सत्य है। ठीक साथियों, ये तो हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। -4s + 1 क्या दे रखा है कि 4s² - 4s + 1 दे रखा है। अब इसका हम गुणनफल के रूप, पहले तो लिख लेते हैं इसको f(x) के रूप में। ये हो गया f(x) बराबर 4s² - 4s + 1, और हम f(x) को मान लेते हैं 0 के बराबर में, क्योंकि बहुपद का मान 0 के बराबर में होता है। तो ये हो गया 4s² - 4s + 1 और बराबर में 0। ठीक साथियों, अब इसको तोड़ना है, गुणनखंडों के रूप में तोड़ना है। अब इसको तोड़ना है तो मैं जैसे कि इसको लिख लेता हूँ 4s², इसको लिख लेता हूँ 2s, क्या लिख लेता हूँ 2s माइनस का, और ये भी माइनस का 2s, दोनों ये आपस में जुड़ेंगे तब हो जाएंगे -4s। अब इसका गुणा करेंगे a और c के गुणनफल के रूप में आना चाहिए। अब 4 का मतलब -2s का गुणा करें तब -2s गुणा -2s, माइनस हो गया प्लस, 2 का हो गया 4 और s का हो गया s²। क्या हो गया, s²। ठीक है, ये हो गया s²। इसका मतलब जो हमने गुणनफल के रूप में तोड़ा है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब बिल्कुल करेक्ट है तो हम इसे आगे बढ़े हैं, क्या करें, आगे बढ़े। अब ये हो गया 1 बराबर हो गया 0। अब यहाँ से मैं ले लेता हूँ कॉमन, 2s कॉमन ले लिया मैंने। क्या ले लिया कॉमन, 2s कॉमन लिया, पीछे क्या बचा 2s, फिर माइनस यहाँ क्या बचा 1, फिर यहाँ से मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ, फिर यहाँ क्या बचा 2s - का 1 बराबर में 0।
अब 2s माइनस वन, 2s माइनस वन ये कॉमन है, कॉमन आ गया 2s माइनस वन, और पीछे क्या बचा 2s माइनस वन बराबर 0। अब इसके शून्य क्या आएंगे 2s माइनस वन बराबर 0, और ये भी क्या 2s माइनस वन बराबर 0, और एक को मैं पक्षांतर करूं ये हो गया प्लस का 1, माइनस का उधर गया हो गया प्लस का, और ये s के गुणक में है बराबर गया तो ये हो गया भाग भी। तो हमारे पास शून्य आ गया 1/2, और ये भी आ गया क्या 1/2, दो शून्य आ गया हमारे पास 1/2 और 1/2। देखें शून्य बराबर 1/2 और 1/2, ये तो दो आगे शून्य। अब ज्ञात करना है कि सत्यता की जांच करनी है। क्या करनी है सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच कर लेते हैं। जांच, अब जांच में होता है पहले तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल करें तब 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, बराबर में 2 और ऊपर आ जाएगा 2। एलसीएम लेना तो आता होगा सभी को, ठीक साथियों। अब फॉर्मूला होता है कि माइनस का b अपॉन ए, माइनस का b अपॉन ए, माइनस फॉर्मूले वाला, और b का मान हमारे पास क्या है यहाँ से देखो, b का मान है माइनस का 4, क्या माइनस का 4, फिर अपॉन में ए का मान दिया हुआ है 4, क्या दिया हुआ है 4, ये 4 हो गया, फिर बराबर में हो गया माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस 4/4, इसका मतलब 4 में 4 का बस एक बार। अब ये तो आ गया बराबर। अब जांच करनी है गुणनफल की, तब लिख लेते हैं कि शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल करें क्या होता है 1/2 गुणा 1/2, क्या आता है 1/4, ठीक, क्या आता है 1/4। अब फॉर्मूला होता है c अपॉन ए, क्या होता है c अपॉन ए। c का मान हमारे पास क्या है, c का मान दिया हुआ है 1, और a का मान क्या है, a का मान दिया हुआ है 4, क्या दिया हुआ है 4। तो ये भी दोनों आपस में बराबर है, और बराबर में है इसका मतलब इस लिखना के अतः गुणांकों और शून्यकों के बीच जो संबंध है बिल्कुल करेक्ट है। तो लिखना कि अतः गुणांकों तथा शून्यकों के मध्य संबंध सत्य है, क्या है संबंध सत्य है, ठीक। ये तो हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है क्या 6x² माइनस 3 माइनस 7x, क्या दे रखा है कि 6x² माइनस 3 माइनस का 7x। अब इसमें 7x पीछे ले रखा है, तो यह x इसके इस रूप में थोड़ा अजीब लग रहा है, इस रूप में नहीं है, लेकिन ठीक है इसको मान लेते हैं fx बराबर 6x², और माइनस 7x को हम आगे लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं आगे, और ये हो गया माइनस का 7x और माइनस का 3 हो गया, क्या हो गया माइनस का 7x माइनस का 3, ठीक। फिर हम fx बराबर 0 मान लेते हैं, ये मान लिया 0, इस समीकरण के बराबर, इस समीकरण के बराबर 0 मान लेते हैं। अब यहाँ से इस 7x को तोड़ना है, अब इसको तोड़ना है ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिसका योग आना चाहिए माइनस का 7x, और जैसे मैंने तोड़ दिया माइनस का 9 और माइनस का मतलब प्लस का 2, यानी कि इस दोनों में तोड़ दिया। अब इसका योग करूँ माइनस का 9x और प्लस का 2x, कितना आ रहा माइनस का 7x आ रहा है, और गुणा करूँ तब इसका a और c का गुणा के बराबर आना चाहिए। अब इसका गुणा क्या माइनस का 18 आ रहा है, यानी कि इसका भी गुणा आ रहा है माइनस का 18x², इसका भी आ रहा है माइनस का 18x²। जो हमने तोड़ा है गुणनखंड के रूप में वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक साथियों। अब आगे बढ़ते हैं। इस दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूँ, इसमें से इस दोनों में से और इस दोनों में से, इस दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने 3x, क्या ले लिया 3x कॉमन लिया। फिर पीछे क्या बचा, इसमें से यदि 3x कॉमन आ जाएगा पीछे 2x माइनस 3 बचा। फिर यहाँ से मैंने 1 कॉमन ले लिया, प्लस का 1 कॉमन लिया। अब प्लस का 1 कॉमन लिया, पीछे बचा 2x माइनस 3 और बराबर 0। अब इस दोनों को 2x माइनस 3 और इस दोनों में से भी ये कॉमन है, ये कॉमन आ गया। पीछे क्या बचा 3x प्लस 1, ये हो गया 3x प्लस 1, ठीक साथियों। फिर
2x माइनस 3 के बराबर 0 आया और एक 3x प्लस 1 के बराबर 0। यहाँ से इसको -3 को पक्षांतर किया, यह प्लस का 3 हो गया, ये x 2 इसके गुणक में उधर के तो भाग हो गए, तो हमारे पास एक शून्य निकल कर आ गया 3/2। क्या आया 3/2 और एक शून्य निकल के आया x बराबर -1/2। अब इसकी जाँच करनी है, सत्यता की जाँच करनी है, सत्यता की जाँच। तो सत्यता की जांच में सबसे पहला होता है कि शून्य का कोई योग। अब शून्य क्या आकर निकले, एक तो निकला 3/2 और एक निकला -1/3। अब इस दोनों को मैंने जोड़ दिया, जोड़ देने के बाद हमारे पास आ गया 7/6। ठीक है, इसी प्रकार -b अपॉन है b का मान, ठीक है, b का मान क्या है -7 और माइनस हो गया प्लस और अपॉन में a का मान 6, तो a का मान 6 यानी कि 7/6 और उधर भी योग आ गया 7/6, इसका मतलब योग तो सही है। अब चलते हैं गुणनफल पर। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्य क्या है, एक तो हमारे पास निकल के आया 3/2 और एक निकल के आया -1/3। अब इसका गुणा करें, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, फिर पीछे बचा -1/2 और गुणनफल प्राप्त करने का फॉर्मूला होता है C/A और C/A होता है, C का मान हमारे पास क्या है, C का मान है -3 और -3 लिख लिया, फिर A का मान क्या है 6, तो 6 दोनों कैंसिल आउट हो गए, -1/2 और ये दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब इसके शून्य जो हमने निकाला वो बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर कि 4u² + 8u दे रखा है। अब इसको मान लेते हैं कि fu बराबर, ये मान लिया हमने कि 4u² + 8u, और सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये बहुपद fu बराबर 0। अब 0 है, इसका मतलब 4u² + 8u बराबर 0। अब साथियों इसमें से ABC तीनों नहीं दिए हुए हैं, तो फिर इसको हम सीधे भी कर सकते हैं। अब सीधा कैसे कर सकते हैं, इस दोनों में से मैं कॉमन ले लूँ 4u। अब ये 4u मैंने कॉमन ले लिया, पीछे क्या बचा 4u कॉमन हो गया, यानी कि u बचा, u प्लस यहाँ पर 2 बचा, ठीक, फिर बराबर में 0। अब एक आएगा 4u बराबर 0 और एक आ गया u + 2 बराबर 0, ठीक है। फिर ये इसके गुणक में मतलब किसी में 0 का भाग देते हैं तो हमारे पास 0 आता है, तो u का मान आ गया हमारे पास 0। फिर u + 2 बराबर 0 है, यानी कि इसको पक्षांतर करेंगे, u बराबर पक्षांतर किया तो u बराबर आ गया -2। अब जांच करनी है सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में सबसे पहले हम कर लेते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यक हमारे पास निकल कर आए हैं, एक तो आया हमारे पास 0 और एक निकल कर आया है -2। अब इसकी योग करते हैं, इस योग करते हैं यानी कि 0 और प्लस माइनस हो गया -2 और बराबर में आ गया हमारे पास -2। अब शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला आता है -b/a और -b का मान हमारे पास 8 है और माइनस यहाँ से आ गया -8 और a का मान हमारे पास दिया हुआ है 4, तो -8/4 और ये आ गया आंसर निकल के -2 और शून्य का यह और ये दोनों आपस में बराबर है, इसका मतलब ये तो हो गया सही। फिर चलते हैं शून्यकों के गुणनफल, और गुणनफल यानी कि 0 और 0 × -2 और किसी भी संख्या का 0 से गुणा करते हैं तो हमारे पास मान निकल कर आता है वो 0 आता है। अब गुणनफल का फॉर्मूला है C/A। C/A मतलब यहाँ पर C का मान नहीं दे रखा, ये A का मान है, ये B का मान है, ये C का मान हम इसको मान लेते हैं 0। अब C का मान 0 है, 0/A का मान है 4, 0/4 बराबर, यानी किसी भी में 0 का भाग देने पर 0 आता है। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चौथा क्वेश्चन हमने कर लिया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है t² - 15। क्या दे रखा है t² - 15। अब इसको ft बराबर में मान लूँ 0, ठीक है। फिर t² - 15 बराबर 0, क्योंकि ft का मान क्या है, ft का मान हमने लिख लिया 0। अब यो के 0 यानी t² - 15 स्क्वायर मैंने एक कहाँ से लाया आपको, ठीक है, यानी कि इस 15 को मैं बना लेता हूँ रूट में, बना लेता हूँ, किस में बना लेता हूँ, रूट में। अब रूट 15 इंटू रूट 15 करूँ 2 बार, अब 2 बार करने पर क्या आता है, यानी कि रूट 15 का वर्ग आ जाएगा 15, तो इसको मैंने ले लिया इस रूप में लिख लिया, इस रूप में लिख लिया। इस रूप में इसीलिए लिखा क्योंकि हमें बनाना है, इस सर्वसमीका में बनाना है, इस सर्वसमीका a² - b² और इसको खोलते हैं, फुल फॉर्म है इसकी a + b और a - b,
तो इस रूप में हमने लिख लिया, यानी कि टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस रूप का हो गया। अब इस रूप का हो गया तो हम इसको इस रूप में आसानी के साथ लिख सकते हैं। तो हमने लिख लिया, एक बार प्लस टी प्लस रूट 15 और एक बार टी माइनस रूट 15 बराबर में 0। अब एक बार प्लस आया तो प्लस का उधर पक्षांतर किया तो आ गया एक बार आ गया शून्य, टी बराबर माइनस का 15 और एक बार आ गया टी बराबर प्लस का 15। फिर ज्ञात करना है कि संबंधों की सत्यता ज्ञात करना है। अब जो हमने शून्य निकालना है वो बिल्कुल सत्य है या फिर गलत। जैसे कि पहले होता है शून्य का कोई योगफल, अब योगफल कर लेते, एक बार निकला है माइनस का 15 और एक बार प्लस का 15, तो शून्य का कोई प्लस का और माइनस का कटकर हो गया 0। ठीक है, अब सत्यता की जांच के लिए होता है माइनस बी अपॉन ए, योगफल का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि बी का मान हमारे पास यहाँ पर दे नहीं रखा है, यहाँ पर सी का मान दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ ए का और सी का मान दे रखा है। ए का सी का मान दे रखा है, बी का मान 0 है। 0 में किसी भी संख्या, यानी कि ए का भाग ए बराबर 1 है, ए का भाग देने पर किसी भी 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर 0 हमेशा आता है और 0 0 दोनों बराबर है। फिर शून्य का गुणनफल, अब गुणनफल करते हैं, एक हमारे पास प्लस का रूट 15 है, एक है माइनस का रूट 15, दोनों का गुणनफल करते हैं, गुणनफल निकल के आता है माइनस का 15। फिर गुणनफल के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है सी अपॉन ए, ज्ञात करने के लिए सी का मान यहाँ पर माइनस का 15 दे रखा है, तो ये होगा सी का माइनस का 15 और ए का मान है 1, फिर 1 का भाग दिया माइनस का 15, यानी कि दोनों आपस में बराबर आ गए। तो लिखना है कि अतः बहुपद के गुणा को, क्या लिखना है कि अतः बहुपद के गुणा को तथा शून्य को में संबंध है वो सत्य हैं, जो हमने संबंध निकाला है वो बिल्कुल सत्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कहाँ चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है कि एफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4 दे रखा है। अब मान लेते हैं एफ एक्स बराबर 0। अब 0 माना है, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 मान लिया। ठीक साथियों, अब इसको माइनस एक्स को तोड़ना है। कैसे तोड़ना है कि इसको मैं माइनस एक्स को तोड़ लेता हूँ, एक तो तोड़ लेता हूँ इसको माइनस का 4x और एक तोड़ लेता हूँ प्लस का 3x, और इस दोनों का योग करें, योग आ रहा है माइनस का x आ रहा है और इस दोनों का गुणा आ रहा है, वो कितना आ रहा है 4 3 12, यानी कि माइनस का 12x स्क्वायर, यानी कि a और c के गुणनफल के रूप में आना चाहिए। तो a हमारे पास ये दे रखा a और c का गुणनफल क्या है -4 और ये 3, यानी कि माइनस का 12। ठीक है, आ रहा है इसके बराबर, यानी कि जो हमने निकाला इसका मतलब वो सत्य है। अब सत्य है, ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस 3x, इस 3x को मैं इसके नज़दीक ला देता हूँ क्योंकि इस दोनों में से कॉमन हमारे पास ओनली फॉर x निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है? ओनली फॉर x, तो इसलिए मैंने ये 3x है, ये 3x स्क्वायर है, इस दोनों को मैंने पास ला लिया और इस -4x को और इसके, क्योंकि कॉमन लेने में थोड़ी सी आसानी रहेगी तो इसको लिख लिया दोनों को पास में और इस दोनों को पास में। इसमें से 3x मैंने ले लिया कॉमन, अब 3x कॉमन लिया, यहाँ से बचा x प्लस 1, यहाँ पर बचा 1 और इसमें से माइनस का 4 कॉमन ले लिया, माइनस का 4 कॉमन लिया तब -12 आ गया, तो पीछे बचा प्लस का x और यहाँ पर प्लस का 1। ठीक है, अब ये और ये दोनों कॉमन है, इसका मतलब यहाँ से भी मैंने कॉमन ले लिया। अब कॉमन ले लिया, पीछे बचा 3x और एक बचा -4, 3x - 4 बराबर 0। अब एक बार इसके बराबर में 0 लिखते हैं, एक बार इसके बराबर में 0 लिखते हैं। एक इसके बराबर में 0 लिखा तो x + 1 बराबर 0 और पक्षांतर किया तो x बराबर में हो गया -1। फिर ये है 3x - 4 बराबर 0। अब 3x इसको -4 को पक्षांतर किया, ये हो गया माइनस का गया तो मतलब उधर हो गया प्लस का हो गया, फिर इसके गुणक में उधर गया तो भाग में हो गया, तो x बराबर 4/3। तो 2 शून्य निकल कर आ रहे हैं हमारे पास, एक तो शून्य का आ गया -1 और एक शून्य निकल कर आता है 4/3। ठीक साथियों, अब सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच में शून्यकों का योगफल करते हैं। अब शून्यकों का योगफल -1 और इसका कर लेते हैं योगफल, और योगफल करते हैं हमारे पास आंसर आता है एलसीएम करके योगफल कर देना है। फिर 1/3, यानी कि इसका एलसीएम करना तो आप सभी को आता ही होगा, लेकिन नहीं आता है तो हम किसी अन्य वीडियो में सीख लेंगे। फिर हमारे पास आ गया योग आ गया 1/3। अब योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a, बी का मान हमारे पास यहाँ पर दे रखा है -1 और ये हो गया माइनस फॉर्मूले का माइनस हो गया प्लस 1/3, यानी कि दोनों आपस में ये बराबर आ रहे हैं। और फिर अब देखते हैं शून्यकों का गुणनफल, और गुणनफल यानी कि दोनों का गुणा करना है, शून्यकों का गुणा करना है। -1 और मतलब प्लस का 4/3 के साथ गुणा किया तो हमारे पास आ गया -4/3। माइनस का 4 और फिर शून्य निकालने का एक गुणनफल निकालने का फॉर्मूला होता है C/A। C/A होता है, यहाँ पर C क्या दे रखा है -4 दे रखा है, क्या दे रखा है -4, ये लिख लिया। फिर A का मान क्या है 3 है,
तो -4/3 और ये भी गुणनफल भी बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है, इसका मतलब अतः बहुपद के गुणा को तथा शून्य को में समझ सकते हैं। ठीक साथियों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन दे रखे थे, तो अब वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। और जिस किसी विद्यार्थी ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और पिछले वीडियो नहीं देख पाए हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख ले, वहाँ पर सब लिंक दिए हुए हैं, वहाँ जाकर आराम से देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।